नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका साथ शुभांगी ठाकुर। आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे निकल चुकी है, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। इस टेक्नोलॉजी को बेहतरीन इस्तेमाल रोबोटिक्स में भी किया जा रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियां जीवन का अहम हिस्सा भी बन चुकी हैं। इससे हड्डी के रोगों में घुटने का रोग भी बहुत आम है। कई बार घुटना इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आज नी रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी है, इस बात पर हम बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्री नारायणा हॉस्पिटल से बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल। डॉक्टर प्रीतम, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्ते। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि नी आर्थराइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है इसका? जो नी आर्थराइटिस है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। समय के साथ, उम्र के साथ जब अपना घुटना घिस जाता है, क्या होता है, घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है। तो ये डीजेनरेटिव प्रोसेस है। तो उसके वजह से हमको घुटने में दर्द होता है, घुटने में सूजन आता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है, चलते हैं थोड़ा देर चलेंगे पैरों में घुटने में दर्द होगा, बैठ के उठते हैं तो दर्द होता है। तो ये आर्थराइटिस है। ये जो मोस्ट कॉमन टाइप जो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, इसको आर्थराइटिस कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपसे समझना चाहते हैं, सरल शब्दों में क्या होता है हमारे दर्शकों को समझाइए। साथ ही हमने ये भी सुना है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ श्री नारायणा हॉस्पिटल में ही रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसके फायदे के बारे में बताइए। जो नी आर्थराइटिस है उसका जब दवाई, एक्सरसाइज सबसे ट्रीटमेंट संभव नहीं होता है, एंड स्टेज होता है, तब उसमें सर्जरी करना पड़ता है। जो सर्जरी करते हैं उसको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी दो टाइप से होता है। एक तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक से करते हैं, और अभी जो लेटेस्ट आया है उसको हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो है उसमें जो सर्जरी होती है, जो उसमें जो बोन्स को कट करते हैं और इम्प्लांट लगाते हैं, वो रोबोटिक मशीन के द्वारा बोन्स को कट किया जाता है। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि क्योंकि मशीन से हो रही है आपकी बोन कट, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 100% उसकी एक्यूरेसी रहती है। तो नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ये माना जाता है कि नी रिप्लेसमेंट में सबसे आधुनिक और बेस्ट ट्रीटमेंट है। और हमने श्री नारायण हॉस्पिटल में फर्स्ट हॉस्पिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ के, और ओनली हॉस्पिटल है जहां हम ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा लोगों को देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम, आपने यहाँ पर दो टेक्निक बताई है, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। दोनों में आपने अंतर भी बताया। क्योंकि आप एक्सपर्ट है इसलिए आपसे हम ये समझना चाहते हैं, एक व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को क्या सुझाव देंगे, दोनों में से क्या सरल है, दोनों में से क्या ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा होगा उनके लिए? देखो, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ये लास्ट 50-60 साल से सर्जरी की जा रही है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। समय के साथ इसमें नई नई चीज़ें, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अभी जो लास्ट 5-7 ईयर्स में रोबोटिक जो इसमें आई है, रोबोटिक पद्धति, ये इससे सर्जरी के रिजल्ट्स और बेटर हो गए हैं। कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट भी उसके रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन रोबोटिक के रिजल्ट ज़्यादा बेटर है। उसकी वजह यह है कि इसकी सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ गई है। अभी रोबोटिक्स में CT बेस्ड रोबोटिक होती है, तो उसमें पहले पेशेंट का CT स्कैन करते हैं, और ऑपरेशन में जाने से पहले ही पेशेंट का पूरा प्लानिंग हो जाता है कि जॉइंट्स कौन सा साइज़ का लगेगा, कितना बोन कट होगा, और एक तरीके से वर्चुअल सर्जरी पहले हो जाती है। तो उसके वजह से रोबोटिक्स के बहुत फ़ायदा हैं। फ़ायदा ये है कि पेशेंट को पेन कम होता है ऑपरेशन के बाद, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, और फिजियोथेरेपी भी बहुत कम करना पड़ता है, रिकवरी जल्दी होता है, और जल्दी घर जाते हैं, और बेटर है रिजल्ट इसका। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम, यहाँ पर दर्शकों को मैं एक अपडेट भी देना चाहती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि आपने 500 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अब तक की है। आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। तो हमने जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया था, ये अक्टूबर 2022 में स्टार्ट किया था। अभी ऑलमोस्ट ये 1.5 साल होने को आ गया है, और 1.5 साल में हमने मोर देन 500 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर लिया। ये अपने में एक बहुत ही हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और जब से हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट किया है, और लास्ट 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि पेशेंट्स के सर्जरी के रिजल्ट्स बेटर हैं। पहले जो सर्जरी करते थे और अभी जो करते हैं, इसमें रिजल्ट्स बेटर हैं। और जैसे एक पेशेंट का सर्जरी करते हैं, वो खुश होते हैं, तो वो उनको देख के और दूसरे पेशेंट्स भी आ रहे हैं सर्जरी कराने। तो हमारे जो नंबर्स भी बढ़ गए हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के, और पेशेंट लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर्जरी से, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है।
बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, लेकिन देखा जाता है कि जब भी किसी के सामने इस बात का जिक्र होता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उनकी करानी पड़ सकती है तो अक्सर लोग डर जाते हैं। उन्हें कई सारी चीज़ें उनके मन में आती है, उन्हें लगता है कि ऑपरेशन के बाद बेड में आ जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे उन्हें? ये एक मिथ है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो कंडीशन है और ख़राब हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये ऑपरेशन सक्सेस है इसका इसलिए ये पता चलता है क्योंकि पेशेंट अगर सर्जरी कराने आ रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, तभी दूसरे पेशेंट आ रहे हैं सर्जरी कराने। अगर कोई सर्जरी सक्सेस नहीं होता तो लास्ट 50-60 साल से वो सर्जरी नहीं होता। और अभी समय के साथ जब इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है और इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स में आ गई है तो इसके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो गए। इसको हम 95% से ज़्यादा इसके सक्सेस रेट मानते हैं, जो कि कोई भी सर्जरी का ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज होता है। तो कोई बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ये सर्जरी का रिज़ल्ट बहुत बेटर है। और पेशेंट जो बहुत दिन से परेशान हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनके घुटने में दर्द है, अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सर्जरी के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक सर्जरी का रिकवरी टाइम रहता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का, बट उसके बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं, घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जा सकते हैं। जो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं वो सब चीज़ें वो अपने लाइफ में दोबारा कर सकते हैं। तो कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है सर्जरी से। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, आपने बताया कि पूरी तरीके से ये सर्जरी सेफ होती है और इसके सक्सेस होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहते हैं, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बेड रेस्ट की भी उन्हें ज़रूरत होती है। कितने टाइम तक बेड रेस्ट उन्हें करना चाहिए और क्या हर मरीज़ के लिए ये टाइम अलग अलग होता है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की अच्छी बात यह है कि इसमें ऑपरेशन का कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑपरेशन करने का उद्देश्य यही है कि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी चल पाए। हम लोग जब एक नी का रिप्लेसमेंट करते हैं तो पेशेंट को सुबह ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है, शाम को 6 घंटे के बाद उनको चला देते हैं। और जिनका दोनों नी रिप्लेसमेंट होता है वो 24 घंटे के अंदर अपने पैर में खड़े हो जाते हैं। थोड़ा दिन उनको वॉकर से चलना पड़ता है और फिजियोथेरेपी उनको 1-1.5 महीना कराना पड़ता है। और बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और हॉस्पिटल में भी 3 से 4 दिन मैक्सिमम रहना पड़ता है अगर दोनों नी रिप्लेसमेंट होता है। अगर एक नी रिप्लेसमेंट होता है तो 2 से 3 दिन रहना पड़ता है। अब समय के साथ ये आ रहा है, इसको डे केयर सर्जरी में शिफ्ट होने वाला है। डे केयर मतलब ये होता है कि पेशेंट आएंगे, सुबह हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, दोपहर का ऑपरेशन होगा, शाम को घर चले जाएंगे। तो ये इसकी रिकवरी इतनी अच्छी है। चलिए डॉक्टर प्रीतम, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उनका ये भ्रम दूर होगा, क्योंकि कई सारे भ्रम जो है इसे लेकर फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या हर पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है, समझना चाहते हैं आपसे। क्या हम अपने नेचुरल घुटने को प्रिजर्व कर सकते हैं? साथ ही हमने नी प्रिजर्वेशन सर्जरी के बारे में सुना, इसके बारे में बताइए। और साथ ही HOT सर्जरी क्या होती है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हर पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो जो पेशेंट एंड स्टेज आर्थराइटिस होता है, जिसमें बाकी सारे विकल्प ख़त्म हो जाते हैं, उनमें ही हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करते हैं। और अभी एक नई चीज़ आई है जिसको हम नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। उसमें एक सर्जरी होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ये होता है कि जिनका घुटने का सिर्फ 30% हिस्सा ख़राब है, बाकी 70% नॉर्मल है और लिगामेंट सब नॉर्मल है। तो उसमें से घुटने का जो 30% पार्ट है सिर्फ उसी को रिप्लेस करते हैं। बाकी घुटने का 70% नॉर्मल रहेगा और लिगामेंट सब नॉर्मल रहेगा। ये सर्जरी भी हम रोबोटिक्स से करते हैं। रोबोटिक्स से पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो 100 में से 30-40% पेशेंट जो होते हैं ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट होते हैं। और जिनमें हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उनका रिजल्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट से भी ज़्यादा अच्छा है। उसमें नेचुरल नी की फील आती है। तो ये सर्जरी जब जिस पेशेंट में पॉसिबल है करना, इसको करना चाहिए। और एक दूसरी सर्जरी होती है, उसको हम HTO सर्जरी बोलते हैं। जो यंग है, जिनका एज कम है, 50 से कम है और आर्थराइटिस हो गया है, तो उसमें पैर का सिर्फ अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं, तो नेचुरल नी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सर्जरी के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, आपने यहाँ पर रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का जिक्र किया। आपसे समझना चाहते हैं, बताओ डॉक्टर, आप क्या कहेंगे, इसकी जरूरत कब महसूस होती है और क्या सभी मरीजों की रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है? जो रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, ये आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट का फ्यूचर है। अभी आगे चल के, अभी समय के साथ टोटल नी रिप्लेसमेंट का परसेंटेज कम होते जा रहा है और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का नंबर्स बढ़ते जा रहा है। तो हमने छत्तीसगढ़ में पहली बार रोबोटिक से पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया 1 साल पहले। और अभी हमारे भी अब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स हैं उनको अपने घुटने में ज़्यादा नेचुरल फील आती है।
वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो ऐसे जॉगिंग कर सकते हैं, जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कुछ चीज़ें जो अवॉइड करने के लिए किया जाता है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ये माना जा रहा है कि नी आर्थराइटिस का फ्यूचर है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे से इंसिजन से किया जाता है और क्योंकि घुटने का सिर्फ 30% पार्ट चेंज कर रहे हैं, 70% नॉर्मल है, तो इसका रिकवरी बहुत फास्ट है। नी रिप्लेसमेंट से भी रिकवरी बहुत फास्ट है और ये डे केयर सर्जरी है। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑफ नी आर्थराइटिस ट्रीटमेंट इज़ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है? इन दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन सी, बताओ डॉक्टर, आप सजेस्ट करेंगे लोगों को, और दोनों में से कौन सी कब, कैसे और क्यों की जाती है? जो रोबोटिक सर्जरी है, रोबोटिक से हम जो हाफ नी चेंज भी कर सकते हैं और टोटल नी भी कर सकते हैं। तो पार्शियल नी में रोबोटिक का और ज़्यादा रोल है, क्योंकि उस सर्जरी में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का रोल है। तो पार्शियल नी और जो दोनों के लिए ही रोबोटिक ही बेस्ट है माना जाता है, और जो पेशेंट कैंडिडेट होता है पार्शियल नी के लिए उनको पार्शियल किया जाता है, और जो पेशेंट को कैंडिडेट है टोटल नी के लिए उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। चलिए भी समझना चाहते हैं आपसे, रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इनके बारे में आपने यहाँ पर जानकारी दी। ये क्या बहुत ही महंगे ऑपरेशन है? क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ों को सुन के आता है कि नई टेक्निक है तो महंगे भी होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगे ऐसे है मैं नहीं कहूँगा। आप अगर ये मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद में जाएंगे तो ये सर्जरी बहुत महंगे हैं, बट हम ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये सर्जरी जो हमने फैसिलिटी लास्ट 1.5-2 साल से हम दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी फ़ायदा मिले। तो वो सर्जरी को जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ऑलमोस्ट हम लोग वही उतने ही खर्चे में रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी दे रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है इस सर्जरी की उनको कराना चाहिए, क्योंकि उनसे उनको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि अक्सर नई टेक्निक को सुनकर लोगों में डर आ जाता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने से पेशेंट बहुत डरते भी हैं। इस डर को दूर भगाने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? ये एक बहुत सेफ सर्जरी है, इसमें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के डरने की कोई बात नहीं है। इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं उससे पहले पेशेंट्स का सारा टेस्ट करते हैं, उनका कार्डियक वर्कअप होता है, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। जो पेशेंट फिट होते हैं सर्जरी के लिए उन्हीं को ही ऑपरेशन के लिए हम एडवाइस करते हैं, और इसमें कोई ऐसे डर वाली बात नहीं है, और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट्स का हमने सर्जरी किया है वो बहुत खुश हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और कोई ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और बिल्कुल ही सेफ सर्जरी है। जो रोबोटिक मशीन है उसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। उन्होंने मशीन टेक्नोलॉजी में ऐसे चीज़ें ऐड हुई है कि कोई वो सेफ्टी फीचर्स इतने अच्छे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों उसमें होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, इसके पहले भी आपने हमें बताया कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी के बाद बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छी जानकारी थी दर्शकों के लिए। आपसे भी समझना चाहते हैं, रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में मरीज को कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? पहले जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती थी तो पेशेंट को बहुत लंबा टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। वो नी जॉइंट के अंदर वो ड्रेन डालते थे, ड्रेन को 2-3 दिन बाद निकालते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब क्योंकि हर चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गया है, सर्जरी का टेक्निक भी बेटर हो गया है। सर्जरी जो हम लोग आजकल मिनिमली इन्वेजिव सब एस्टस टेक्निक से करते हैं, उसका मतलब ये है कि जो मसल्स है उसको बिना कट किए सर्जरी किया जाता है, तो रिकवरी भी उसमें फास्ट है। तो हॉस्पिटल में एक घुटने का नी रिप्लेसमेंट होता है तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम रहना पड़ता है, और उसके बाद पेशेंट घर जा सकते हैं, खुद अपना चल सकते हैं, वॉशरूम नेक्स्ट डे से या सेम डे इवनिंग से वॉशरूम जा सकते हैं, घर पे कुछ दिन एक्सरसाइज करना है, और 1-2 बार फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो बहुत ही मिनिमम हॉस्पिटल स्टे है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि किस तरीके से एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए। क्या आपसे समझना चाहते हैं कि नारायणा हॉस्पिटल में काउंसलिंग किसी प्रकार की होती है सर्जरी के होने के बाद उनके योगा को लेकर के या फिर उनके एक्सरसाइज को लेकर के? और ये भी समझना चाहते हैं आपसे, रोबोटिक सर्जरी में कितना खर्च आता है?
हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, जो पेशेंट काउंसलिंग और उनकी फिजियोथेरेपी। हम हर पेशेंट्स को बिफोर सर्जरी के, ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद सारे चीज़ें समझाते हैं कि उनको ऑपरेशन के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे एक्सरसाइजेस करना है, घर पे कैसे करना है और क्या चीज़ें को अवॉइड करना है। तो वो सब चीज़ें पूरा क्लियरली सबको समझाया जाता है। उसको वो जो पेशेंट फॉलो करते हैं तो उससे रिज़ल्ट और अच्छा आता है। और एक्सपेंसेस के बारे में आप पूछेंगे तो अभी ये सर्जरी, क्योंकि गवर्नमेंट की कैपिंग भी आ गई है प्राइस, इम्प्लांट प्राइस में, तो बहुत ही महंगी सर्जरी नहीं है और जिनको ज़रूरत है वो अफोर्ड कर सकते हैं, करना चाहिए। और जैसे आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ये कवर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे भी सर्जरी हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रीतम, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी टेक्निक जब आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसका नुकसान तो होता ही है। आपसे समझना चाहते हैं रोबोटिक नी सर्जरी में क्या नुकसान है, और नुकसान अगर ना हम नहीं भी कहें तो डॉक्टर्स को, मरीजों को खास तौर पर इस सर्जरी के समय और इसके बाद क्या कुछ ध्यान में रखने की जरूरत होती है? ऐसे नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा इसमें है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी को भी आए हुए 4-5 साल हो गया है और 4-5 साल में भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गए हैं। तो जब वो 5 साल पहले आया था उसमें हमको पता चला कि इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को और इम्प्रूव किया गया है। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सर्जरी, ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके फ़ायदा ये हैं कि उसमें एक्यूरेसी बढ़ रही है, प्रिसीजन ज़्यादा है। जो जॉइंट सर्जरी, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसमें ऑपरेशन के बाद पैर का अलाइनमेंट को परफेक्ट होना चाहिए। जितना अलाइनमेंट जॉइंट का अच्छा रहता है वो जॉइंट की लाइफ उतनी ज़्यादा रहती है। और दूसरा, जो जॉइंट का जो गैप बैलेंसिंग कहते हैं हम उसको मेडिकल टर्म में, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो रोबोटिक्स से आपका जॉइंट का गैप बैलेंसिंग परफेक्ट हो गया और अलाइनमेंट अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें आपका जो थोड़ा सा एक्सपेंस है उसको वो कवर कर रही है, आपकी जॉइंट की लाइफ को बढ़ा रही है, आपका हॉस्पिटल स्टे को कम कर रही है। तो कुल मिला के खर्चा ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है और कोई ऐसे इसमें नुकसान वाली चीज़ें मैं कहूँगा बिल्कुल भी कुछ नहीं। चलिए, तो कोई नुकसान नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, दर्शकों को भी ये चीज़ पता चली, क्योंकि कई प्रकार के भ्रम जो है वो फिलहाल फैले हुए हैं। और आपसे समझना चाहते हैं कि रोबोटिक घुटने की सर्जरी में कितना समय लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों के ज़हन में सबसे पहले यही सवाल आता है। और जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट जैसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगता है। हम लोग एक नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो अंदाज़ा हम लोग को 35-40 मिनट लगता है एक नी रिप्लेसमेंट करने में, और 2 नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो मान के चलिए 1.5 घंटे में हो जाता है। तो समय ऑलमोस्ट सेम है। और क्योंकि हम इसको फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, रूटीनली सर्जरी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। डेली हमारा यही काम है कि लोगों का नी ठीक करना, और हमको एक वो सेटिस्फेक्शन लगता है जब पेशेंट खुश होके आते हैं। आज की बात कर रहा हूँ, आज ओपीडी में मेरे एक पेशेंट आए थे, उनका एज 88 ईयर है। तो वो जब आए थे मेरे को दिखाने, वो बहुत डर रहे थे कि हम लोग ऑपरेशन कराएं कि नहीं कराएं, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उनको मैंने समझाया और उनका मैंने दोनों घुटने का ऑपरेशन 1.5 महीने पहले किया था, और वो अपने इतने खुश हैं, वो आज अपने पैर में खुद बिना सपोर्ट के चल के आए और वो इतने खुश हैं। तो ऐसे पेशेंट्स देख के हमको और अच्छा लगता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आप लोगों के अंदर आता होगा जब पेशेंट्स को आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ देखते हैं। तो डॉक्टर प्रीतम, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, तमाम चीज़ें आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर बताइए, रोबोटिक सर्जरी को लेकर बताइए, एक बार इसका पूरा प्रोसेस शॉर्ट में समझना चाहते हैं। बताओ डॉक्टर, इसका प्रोसेस आप हमें अगर समझा दे तो। हाँ, प्रोसेस इसका ये है कि जैसे जिनको भी नी आर्थराइटिस है, जिनको भी घुटने में दर्द है, इनका एज 50-55 से ज़्यादा है और उनको रूटीन इतना घुटने में दर्द है कि अपने डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, अपना रोज़ाना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको दर्द का दवाई खाना पड़ रहा है, तो उनको हॉस्पिटल में आके नी जो एक्सपर्ट हैं उनसे ओपिनियन लेना चाहिए। अगर उनको रूटीनली प्रॉब्लम हो रहा है तो घुटने का एक्सरे कराना चाहिए। तो आर्थराइटिस अगर होता है, तो जिनको भी आर्थराइटिस है उनको, हर आर्थराइटिस पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले एक्सरसाइज, दवाई, वेट रिडक्शन, फिजियोथेरेपी एडवाइस किया जाता है, उसका ट्रायल लेना चाहिए, उसके बाद दवाई लेना चाहिए, कुछ इंजेक्शंस भी घुटने में लगते हैं उसका भी ट्राई करना चाहिए। जब सारे विकल्प ख़त्म हो जाते हैं तब आखिरी में
एंड स्टेज आर्थराइटिस में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो जिनको भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जब वो विजिट करते हैं तो उनका प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है। सारे बॉडी के ब्लड टेस्ट, हार्ट के वर्कअप, लीवर, किडनी, सब चीज़ें चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन कितना है, बॉडी में प्रोटीन कैसे है, और कोई बीमारी तो नहीं है। सब चीज़ चेक होने के बाद, सब चीज़ जब नॉर्मल रहता है, तब उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। पेशेंट्स को डेट देते हैं कि कब सर्जरी करना है। ऑपरेशन के एक दिन पहले वो आके एडमिट होते हैं, एक दिन पहले शाम को, फिर उनको सब तैयारी किया जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ऑपरेशन होता है, सुबह ऑपरेशन करते हैं, 1 घंटे में ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। फिर पोस्ट सर्जरी जो पेशेंट के मन में एक डर रहता है कि हमको घुटने के बाद दर्द होगा, ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होगा, तो पेन मैनेजमेंट के लिए एक एडक्टर कैनाल ब्लॉक करके एक पेन मैनेजमेंट पद्धति है, वो की जाती है। तो उससे पेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। एक बार एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाता है, शाम को पेशेंट अपने पैर में चलने लगते हैं। उसके नेक्स्ट डे उनको सीढ़ी चढ़ना उतरना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 दिन में वो पेशेंट घर जा सकते हैं और फिर उनको थोड़ा दिन फिजियोथेरेपी करना पड़ता है। चलिए डॉक्टर प्रीतम, एक बार शॉर्ट में आप समझना चाहते हैं, समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, लेकिन इस सर्जरी के बाद क्या नहीं करना चाहिए? क्या किसी प्रकार के खाने पीने को लेकर कोई पाबंदियां इस पर होती है? ऐसे खाने पीने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, उससे वुंड हीलिंग अच्छी होती है। और दूसरी बात है, पेशेंट को फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने नीचे बैठना मना रहता है, आलती पालती मार के नहीं बैठते हैं, थोड़ा हाई चेयर में बैठते हैं, हाई कमोड चेयर यूज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा वो सारे अपने रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। चलिए डॉक्टर प्रीतम, उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे, कभी कभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आपने विस्तार से जानकारी दी कि कैसे ये सर्जरी पूरी होती है। तो एक बार फिर से दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रीतम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने बाकायदा 500 सर्जरी अब तक की हुई है। तो जाहिर सी बात है कि कई एक्सपीरियंस इनके पास है और जो जानकारी नहीं दी, उम्मीद करते हैं दर्शकों के लिए वो सभी काम आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।